Star Point Reasoning Classes channel is your bright future, so please subscribe my channel. गुड मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टार पॉइंट रीजनिंग क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए मैंने एक सीरीज ओपन कर रखी है, वो है साइंस का वोकाल। साइंस के वोकाल के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 हो चुके हैं अपने। फर्स्ट हुआ था अपना हृदय, सेकंड हुआ था अपना मानव नेत्र, तीसरा हुआ था अपना वो हुआ था रक्त। तो आशा करता हूँ आपने सभी ने कंप्लीट वीडियो देखे होंगे, कंप्लीट इसके हैंडरिटन नोट्स भी बनाएंगे होंगे। इसी के अंतर्गत अगला टॉपिक है अपना पाचन तंत्र। देखो दोस्तों, सर्वप्रथम हम पाचन की एक्टिविटीज के बारे में देखेंगे कि पाचन में कौन कौन सी भूमिका, कौन कौन सी ग्रंथियां शामिल होती है, पाचन के अंतर्गत कौन कौन से एंजाइम सहायक होते हैं, किस प्रकार से पाचन कहाँ से और कैसे कंप्लीट मानव शरीर में होता है। इन सभी को अपन भांति भांति से देखेंगे। सर्वप्रथम जन्माष्टमी का आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो चैनल से नहीं जुड़ा है वो फटाफट चैनल पे आ जाइएगा, क्योंकि हम चैप्टर स्टार्ट कराने जा रहे हैं। जल्दी 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 आ जाइएगा। तो देखिए पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ, उसके बाद में आगे डिटेल बताऊंगा। देखो, पाचन सर्वप्रथम भोजन से स्टार्ट होता है। भोजन, भोजन में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, प्रोटीन, यहां पे लिख लो पोषक तत्व, पोषक तत्व आदि चीजें शामिल होती है सबसे पहले भोजन के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कि ये भोजन जैसे ही अपना मुख गुहा में जाता है और जब तक ये रेक्टम तक नहीं पहुंच जाता, मेल द्वार तक नहीं पहुंच जाता, तो इसकी कंप्लीट प्रोसेस पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से एंजाइम कब और कहाँ स्रावित होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा। सबसे पहले देखो, भोजन मुख गुहा में आता है। मुख गुहा में जैसे हम भोजन करते हैं, तो मुख गुहा में भोजन को हम दांतों से चबाते हैं। दांत कैल्शियम फास्फेट के बने हुए होते हैं, एवं हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ वो होता है इनेमल, जिसके जरिए दांत जुड़े हुए होते हैं। दांत हमारा 21-23/21-23 द्विबार दंती होते हैं। ये इसका मानव के दंत सूत्र है ये, कि इसी के आधार पर अपने दांत जुड़े हुए होते हैं। अब देखो, दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला है अपना रदनख, दूसरा अपना कर्तनख, तीसरा अपना चौरणक और चौथा अपना अग्रचौरणक। ये हमारे दांतों के प्रकार होते हैं। मुख गुहा में एक पेशीनुमा संरचना पाई जाती है, वो होती है हमारी जीभ। इस जीभ के जरिए भोजन को लार मिलाया जाता है,
इस लार में टाइलिन व लाइसोजाइम दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। देखो दोस्तों, टाइलिन का कार्य होता है कि भोजन को लसलसा बनाना एवं उसमें पाए जाने वाले जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको नष्ट करना। इसके बाद मैं साइड में बताता हूं आपको। लाइसोजाइम एमाइलेज के बारे में बता दिया। ये माल्टोज को ये शर्करा को माल्टोज में परिवर्तन करते हैं, ये इसका एमाइलेज कार्य होगा। और लाइसोजाइम ये जीवाणु को भक्षण करते हैं एवं हमारे शरीर में बैक्टीरिया का भक्षण कर जाते हैं और भोजन को बैक्टीरिया रहित बनाते हैं। ठीक है, ये मुखगुआ में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा भोजन मुखगुआ से कहाँ पहुंचता है? अपना ग्रसनी में। ग्रसनी एक उभय मार्ग होता है, यह श्वसन एवं भोजन दोनों के लिए एक उभय मार्ग होता है। एक कपाटनुमा संरचना होती है, जैसे अपन इसको एक ढक्कननुमा संरचना बोल सकते हैं। जैसे भोजन प्रवेश करते हैं तब श्वास की तरफ कपाट चले जाते हैं और तब श्वास लेते हैं तब भोजन तरफ कपाट चले जाते हैं। तो ये एक उभय मार्ग है, दोनों को जोड़ता है कि भोजन श्वास नली में न जाए और श्वास नली बाधित ना हो। ये ग्रसनी हो गई। अब आते हैं हम ग्रेसिका। देखो दोस्तों, ग्रेसिका एक नालनुमा संरचना पाई जाती है। ये हमारे ये ग्रसनी को आमाशय तक जोड़े रखती है। इसकी लंबाई 1.9 होती है, 1.9 मीटर। इसके बाद में आते हैं हम आमाशय में। अब देखो दोस्तों, आमाशय हमारा 3 प्रकार का पाया जाता है। इसमें सर्वप्रथम जेजुनम पाया जाता है, उसके बाद फंडस होता है और इसके बाद में जेजुनम हो गया, फंडस हो गया और एक होगा कार्डियक। 3 प्रकार का पाया जाता है। अब देखो, आमाशय को हम सादा भाषा में अब बोलते हैं, उसको कहते हैं उदर, यानी हमारा पेट। ठीक है, आमाशय में जैसे ही भोजन आता है तो इसमें HCl अम्ल आंतरीय रस इस पे भोजन पर अपना स्राव करते हैं। ये HCl अम्ल है, उसको नियमक करने के लिए श्लेष्मिक एंजाइम जो इसके आमाशय की दीवारों पे साबित होता है, ये इसको HCl से जलने से बचाता है। ठीक है, अब यहां पर प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज कर दिया जाता है पेप्सिन अम्ल के द्वारा। इसके बाद ग्लूकोज को ग्लूकोगन एंजाइम के द्वारा चेंज कर दिया जाता है। इसके बाद यहां पे अपना प्रोटीन वसा दोनों का पाचन हो जाता है। वसा का ग्लिसरॉल एंजाइम इसके द्वारा पाचन हो जाता है। ठीक है, अब बच रहा है अपना कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का आमाशय में पाचन नहीं होता है। अब ये अर्धपचित भोजन हो जाता है, इसमें से काफी चीज बाहर निकाल ली जाती है तो अर्धपचित भोजन हो जाता है। अर्धपचित भोजन को हम काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइल बोलते हैं, काइल। अब ये काइल इसमें छोटे आंत में जाता है। छोटे आंत भी, हाँ देखिए दोस्तों, वो एक बाय द वे कॉल आ गया था, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से अपन स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अर्धपचित भोजन को क्या बोलते हैं? हम काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? काइम। अब ये छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत
तीन प्रकार की होती है, डेडुनम, जेजुनम एवं इलियम। ठीक है, मतलब ग्रहणी, जेजुनम एवं इलियम। अब ये भोजन अपना जाता है ग्रहणी में। कहाँ जाएगा? देखो दोस्तों, ग्रहणी में पहुंच गया। ग्रहणी में जाने के बाद यहाँ पे पितरस, अग्नाशयरस और आंत्रयस ये इस पर स्रावित होते हैं एवं इसके भोजन को जो पोषक तत्व है उनको ये आकर्षित करते हैं, यानी भोजन को आकर्षण का काम करते हैं। इसके बाद यहाँ से जेजुनम में और जेजुनम से ये भोजन इलियम में जाता है। इलियम में, इलियम की दीवारों पर एक संरचना पाई जाती है अंगुलिनुमा, उसको कहते हैं विल्लाई। इस विल्लाई के द्वारा पाचित भोजन को अवशोषण कर लिया जाता है। इसको पाचित भोजन को अवशोषण कर लिया जाता है एवं इसको बड़ी आंत में जो शेष भोजन है, जो अर्धपचित, जो पाचन नहीं हो सकता जैसे भोजन का, उसको बड़ी आंत में प्रवेश कर दिया जाता है। बड़ी आंत में सेल्यूलोज का पाचन होता है सैलिसिलिक अम्ल के द्वारा। इसमें कुछ रसांकुर होते हैं जो श्लेष्मा का स्रावण करते हैं और यहाँ पे कुछ रसांकुर होते हैं जो श्लेष्मा का स्रावण करते हैं और ये मल होता है इसको चिकना बनाते हैं। इसके बाद बड़ी आंत के द्वारा इस मल को मलाशय में पहुंचा दिया जाता है एवं मलाशय में मल का एकत्रित होता है और मल द्वारा समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। ये हो गया हमारी कंप्लीटली पाचन की प्रोसेस कि कैसे कैसे पाचन हुआ, क्या नहीं हुआ। अब इसको अपन एक एक पॉइंट को डिटेल्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इनके भाग को देख लेते हैं, इसके बाद अपन पाचन की प्रोसेस को देख लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले देख लेते हैं पाचन तंत्र। सबसे पहले डेफिनेशन में पाचन होता क्या है। पाचन तो पढ़ रहे हैं हम, लेकिन पाचन होता क्या है। पाचन होता है, देखो दोस्तों, जटिल पोषक तत्वों को सरल प्रकार के यौगिकों में अपघटित करके सरल प्रकार के यौगिकों में अपघटित कर अपघटित करते हैं। पाचन कहलाता है। इस मतलब होता है अपने शरीर में जो जटिल प्रकार के पोषक तत्व होते हैं उनको अपघटित करके सरल प्रकार के यौगिकों में चेंज करना पाचन कहलाता है। इसके बाद में देखो, पाचन में सबसे पहले
हम देखते हैं मुंह, मुख को देख लेते हैं। मुंह आजकल सब जानते हैं, मुख गुहा। दांत व जीभ व तालु मुख गुहा बनाती है। इसमें दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें देखो दोस्तों, दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इनका प्रमुख कार्य होता है भोजन को लसलसा बनाना व जीवाणुओं को नष्ट करना। व शर्करा से माल्टेज में परिवर्तित करना। ये प्रोसेस मुख गुहा के अंदर होती है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम ग्रसनी। यह भोजन एवं श्वसन का उभयनिष्ठ मार्ग होता है। यह एक कपाटनुमा संरचना होती है। जो विपरीत परिस्थितियों में सहायक होती है। कॉपी करिएगा दोस्तों। बिल्कुल अच्छी क्वालिटी आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कॉपी कर लिया गया होगा आपने शायद। अच्छी क्वालिटी है, कोई दिक्कत नहीं। मिटा दूं? जल्दी से कॉपी करिएगा यार, इतना टाइम थोड़ी लगता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। लो साइड में हो गया, हो गया काम। पाचन हो गया, मुख गुहा हो गया, ग्रसनी हो गई। इनके बारे में मैंने समझा दिया भी आपको कंप्लीटली। वीडियो दोस्तों कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका ये चैप्टर बहुत अच्छा होने वाला है।
इसमें ये सब कुछ बताने वाला हूं कि किसका काम कब होता है, क्यों होता है। ठीक है, अब हो गई अपनी ग्रेसिक हो गई। अब आता अपना ग्रसनी। क्या आता है दोस्तों? ग्रसनी। यह एक नालनुमा संरचना होती है जो पाचन तंत्र को ग्रेसिका से आमाशय तक जोड़ती है। इसके बाद देखते हैं अपना आ गया आमाशय। क्या आ गया दोस्तों? आमाशय। आमाशय में जब भोजन प्रवेश करता है तो यहाँ पे HCl अम्ल व अग्नाशयी रस स्रावित होते हैं। यह भोजन के पाचन को, भोजन के पीएच को लिख लो, भोजन के पीएच को अम्लीय बनाती है। वह भारी जीवाणुओं से बचाती है। प्रोटीन व वसा का पाचन आमाशय में ही होता है। ठीक है, इसके अलावा श्लेष्मक एंजाइम का स्राव होता है। जो इसकी दीवारों को HCl के प्रभाव से बचाता है।
ये हो गया अपना आमाशय। कॉपी करिएगा फटाफट। आशा करता हूँ शायद कॉपी कर लिया होगा, थोड़ा टाइम का अभाव होता हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आमाशय के बारे में देखो दोस्तों, अपना आते हैं छोटे आंत। कहाँ आते हैं? छोटे आंत। छोटी आंत 3 हिस्सों से मिलकर बनी होती है। पहला है ग्रहणी, दूसरा है अपना वेदांत्र, तीसरा अपना इलियम। वेदांत को जेजुनम बोलते हैं, ठीक है। इलियम यहाँ से ऐसे करके ऐसे लिखो, एरो बना के। इसमें पितरस, अग्नाशयी रस व आंत्रिय रस का स्राव करती है। इसमें पाई जाने वाली, नहीं ऐसे लिखो, इसकी दीवारों पर, इसकी दीवारों पर पाई जाने वाली इसकी दीवारों पर पाई जाने वाली संरचना विल्लाई कहलाती है। विल्लाई कहलाती है, जो पाचन के योग्य भोजन को अवशोषण करती है। अवशोषण करती है, ठीक है। इसके बाद देखो, ये हो गया अपना छोटे आंत। इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। यहाँ पे देख लो, इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। पाचन होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो ये हो गई अपनी छोटी आंत। इसके बाद आती है अपनी बड़ी आंत। बड़ी आंत, इसमें सूक्ष्मांकुरों
का स्राव होता है। जो जल को अवशोषण करते हैं। जो जल को अवशोषण करते हैं वह मल को गाढ़ा करते हैं। वह मल को मलाशय तक पहुंचाते हैं। मानव में सेल्यूलोज का पाचन सीकम में होता है। इसका एक भाग होता है बढ़िया का सीकम, उसमें इसका पाचन होता है। ठीक है, ये हो गई अपनी छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई। क्वालिटी देख लेता हूं मैं। बिल्कुल बहुत अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ बहुत अच्छी आ रही है। कॉपी कर लिया होगा आपने सभी ने। इसके बाद आते हैं हम मलाशय रेक्टम। समझ में तो आ रहा है ना तुम्हारे? बोलो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो समझ में तो आ रहा है ना, या फिर वैसे ही टाइम खराब कर रहा हूँ आपका मेरा? ग्रुप डी एग्जाम है, थोड़ा ध्यान से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो उछल कूद करना है और काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं, उन पे करो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ यहाँ पे जो बंदा आएगा वो केवल पढ़ाई के प्रति सीरियस होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे जोक मारने के लिए नहीं आता, या ना मैं तुमको हंसाने के लिए आता। मैं केवल, मेरा यही उद्देश्य होता है कम से कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सिखा सकूँ। ठीक है, जो देखिएगा सीरियस होकर ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अपना छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई। अब आते हैं अपन मलाशय। क्या हो गया अपना मलाशय। बड़े आंत्र के द्वारा भोजन को मलाशय में पहुंचा दिया जाता है। पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, और समय समय पर, और इसमें मल को एकत्रित किया जाता है। किया जाता है। 1 मिनट दोस्तों, ओनली 1 मिनट। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी भारी आवाज परेशान करेगी, बस थोड़ी सी देर की बात है। आपको मैंने समझा तो दिया ही था, बस इसको कॉपी कॉपी करना है। और इसमें मल को एकत्रित कर लिया जाता है,
समय समय पर गुदा द्वारा बाहर कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। ये होगा अपना मलाशय। तो ये देखो दोस्तों, मैंने उन टॉपिकों या फिर उन चीजों के नाम लिखवा दिया आपको जो कंप्लीटली आपको पाचन में भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा आप पढ़ोगे ग्रंथियां हैं, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, वो मैं अलग से करवाऊंगा। इनका क्या कार्य होता है, कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है। इसके अलावा आपका होगा वो होगा एंजाइम। आपके 10 प्रकार के एंजाइम जो पाचन में भूमिका निभाते हैं, उन सभी के बारे में आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा इस वीडियो में। भाग हो गए, अब मैं पढ़ाऊंगा पाचन की क्रिया। पाचन की क्रिया विधि। पाचन की क्रिया विधि, इसमें देखो दोस्तों, ये तो मैंने कंप्लीट बता दिया कि मुख गुहा में पाचन किस प्रकार से होता है, उसके बाद में कैसे ग्रसनी में जाता है। तो मैं उसी को आपको थ्योरी के रूप में लिखवाता हूं, ठीक है। देखो, जब भोजन मुख गुहा में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, तो इसमें लार द्वारा, इस यहां से लेको दिक्कत नहीं है, भोजन को लस लसा बनाया जाता है। बनाया जाता है। इस लार में लाइसोजाइम व एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो शर्करा को माल्टोज में तोड़ता है। इसके बाद भोजन ग्रसनी व ग्रेसिका से होता हुआ आमाशय में आता है।
आमाशय में आता है। यहाँ पर HCl अम्ल व आंतरीय रस का स्राव होता है। आंतरीय रस का स्राव होता है। आमाशय में प्रोटीन व वसा का पाचन हो जाता है। हो जाता है। यहाँ पे प्रोटीन व वसा का पाचन हो जाता है। इसके बाद अर्धपचित भोजन छोटे आंत में पहुंचता है। यहाँ पर भोजन में पित्तरस व अग्नाशय रस स्रावित होता है। मतलब पित्तरस व अग्नाशय रस छोटे आंत में स्रावित होता है। वह कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। वह कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। छोटे आंत की दीवार पर एंग्लोनियम संरचना पाई जाती है। जाती है। इसे विल्लाई कहते हैं। यह अर्धपचित भोजन काइल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? काइल कहलाता है। यहां तक कॉपी करिएगा क्योंकि यहाँ पे नीचे आएगा नहीं, तो यहाँ लिखवा दूंगा दोबारा। देखो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जब भोजन मुख में प्रवेश करता है तो इसमें लार द्वारा भोजन को लसलसा बनाया जाता है। इस लार में लाइसोजाइम व एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो शर्करा को माल्टोज में तोड़ता है। इसके बाद भोजन ग्रसनी व ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में आता है। यहाँ पर HCl व आंतरिक रस का स्राव होता है। आमाशय में प्रोटीन व वसा का पाचन हो जाता है। अर्धपचित भोजन छोटे आंत में पहुंचता है। ये अर्धपचित भोजन को क्या बोलते हैं हम? काइम। क्या बोलते हैं हम? यहाँ पे बोल रहे हैं काइम और यहाँ पे बोलेंगे अपन काइल।
ये दो अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसके बाद जब भोजन छोटी आंत में आता है तो यहाँ पर पित्त रस का, अग्नाशय रस का स्राव होता है, और जो भोजन में कुछ पाचन योग्य भोजन होता है उसको विल्लाई, जो इसकी दीवार होती है इलियम की, तो इस पर एक संरचना पाई जाती है, उसको बोलते हैं अंगुलीनुमा, उसको कहते हैं विल्लाई। विल्लाई के द्वारा भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है। यहाँ तक कॉपी कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बाहर की आवाज है आज, थोड़ा कन्विंस कर लीजिएगा। 5 मिनट की और क्लास है आपकी। अब देखो दोस्तों, इलियम में काइल से विल्लाई के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। पाचक तत्वों का अवशोषण कर लिया जाता है। वह भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है। तो भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है। यहाँ पर सूक्ष्मांकुरों का स्राव होता है। और भोजन का अवशोषण और पानी का अवशोषण होता है। पानी का अवशोषण होता है और मल को गाढ़ा करते हैं, और मल गाढ़ा हो जाता है। यह मल मलाशय में एकत्रित हो जाता है। यह मल मलाशय में एकत्रित हो जाता है। वह समय समय पर मल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यह हो गई दोस्तों आपको पाचन की संपूर्ण क्रियाविधि। 1 मिनट आप उतारिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल रहा है वीडियो। थोड़ा भारी आवाज है, थोड़ा कन्विंस करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ तक अपने कंप्लीट हो गए। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो 2-3 दिन में आ जाएगा,
उसमें होगा अपना, पहले इसको मिटा देता हूं मैं। इसमें अपने देखा है पाचन के भाग एवं पाचन की क्रियाविधि। ठीक है, अब अगले वीडियो में अपन देखेंगे, अगले वीडियो में हो गए पाचन की ग्रंथियां, पाचन की ग्रंथि, पाचन में एंजाइम, और एक पाचन में विकृति। ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और इससे अगला वीडियो में हम इसके कंप्लीटली क्वेश्चन करवा देंगे। तो इसलिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा और जितना हो सके इस परिवार पे ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को जोड़िएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आप सभी के लिए, और उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है जो जिन्होंने इस पाचन तंत्र से, या फिर मेडिकल स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये तरीके से नहीं पढ़ाया गया होगा। मैं यहाँ पे एक एक पार्ट्स को बिल्कुल विस्तार से समझा रहा हूँ, तो इस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर। अपने माता पिता की रेस्पेक्ट करना, उनका सम्मान करना। थैंक्स दोस्तों, धन्यवाद।